मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक ग्रुप जंगल में कैंपिंग के लिए आया हुआ है। आगे चलते हुए वो लोग एक फायर टावर के पास से गुजरते हैं, जहां उन्हें फायर टावर की लकड़ी पर एक बहुत ही खूबसूरत लॉकेट लटका हुआ दिखाई देता है। तब ग्रुप का एक मेंबर उस लॉकेट को उठा लेता है, ये जाने बगैर कि ये लॉकेट उनके पीछे बहुत सारे खतरे ला सकता है। जैसे ही वे लोग आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ की जमीन अचानक हिलने लगती है और जमीन को फाड़कर उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है। यह आदमी काफी साल पहले मर चुका था और इस लॉकेट की वजह से ही सोया हुआ था, और अब वह लॉकेट उससे दूर हुआ है तो वह अपने लॉकेट को ढूंढने के लिए ही बाहर निकला है। वो अपना लॉकेट ढूंढ रहा होता है और ढूंढते ढूंढते वे एक जंगल में आगे पहुंचता है, जहां उसे एक जानवर की सड़ी हुई लाश दिखाई देती है और वहीं एक पेड़ पर उसे कैमरा लगा हुआ भी दिखाई देता है, जिससे वह समझता है कि यहाँ जरूर कोई ना कोई इंसान रहता है। तभी उसे कार का हॉर्न सुनाई देता है, जो पास में ही दो घरों के पास से आ रहा होता है। वहाँ हम देखते हैं कि दो आदमी आपस में बहस कर रहे हैं, जिसमें एक फॉरेस्ट ऑफिसर है और एक उसी घर में रहने वाला व्यक्ति। फॉरेस्ट ऑफिसर उस व्यक्ति से कहता है कि तुम ट्रैप मत लगाया करो, क्योंकि उससे यहाँ आने वाले टूरिस्ट को दिक्कत हो सकती है। ये कहते हुए फॉरेस्ट ऑफिसर वहाँ से चला जाता है और वह आदमी भी अपने घर से गन लेकर शिकार के लिए जंगल में निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस आदमी के जाने के बाद मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला आदमी उसके घर में घुस जाता है और वहीं घर में उसे वह लॉकेट भी दिखाई देता है और मिरर में उसे अपने फादर की परछाई भी दिखती है, जिन्होंने उसे काफी टाइम पहले उसकी मॉम का ये लॉकेट दिया था और कहा था कि इस लॉकेट को कभी खुद से दूर मत रखना। और हम समझ जाते हैं कि ये लॉकेट मॉन्स्टर के लिए कितना जरूरी था और किस लिए ये मॉन्स्टर जैसे दिखने वाला आदमी लॉकेट ना होने पर जाग जाता है। जैसे ही वे मॉन्स्टर अपने लॉकेट को उठाने वाला होता है, तभी उस घर का मालिक आ जाता है और मॉन्स्टर को देखकर डर जाता है। तभी मॉन्स्टर उस आदमी से उसकी गन छीन लेता है और वो आदमी वहाँ से जंगल की तरफ भागने लगता है। यानी एक बात तो कंफर्म है कि ये मॉन्स्टर दिखने में जरूर बहुत ही भयानक और खतरनाक है। मॉन्स्टर उस आदमी का नॉर्मल स्पीड में जंगल की तरफ उसके पीछे जाने लगता है। थोड़ी दूर जाकर वह आदमी अपने ही लगाए ट्रैप में फंसकर गिर जाता है और मॉन्स्टर उस आदमी को पकड़कर कई टुकड़ों में अलग करके जगह जगह फेंक देता है और अपने खूनी हाथों से वापस आकर वो लॉकेट उठाता है। तब उसे पता चलता है कि ये लॉकेट तो उसका है ही नहीं। तब वे वापस अपने लॉकेट को ढूंढने जंगल की तरफ निकल जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वही ग्रुप जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, वे वही कैंप लगाकर बैठा है और दूर से वे मॉन्स्टर उन सबको देख रहा होता है, क्योंकि ये लोग इस मॉन्स्टर के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। क्योंकि इस मॉन्स्टर का नाम जॉन है और जॉन की कहानी हर लोकल इंसान जानता है, लेकिन उसके बारे में बात करने में हर कोई डरता भी है। तभी उस ग्रुप में बैठे एक लड़के एरन को जॉन के बारे में उसके एक अंकल ने बताया था कि जॉन का जन्म अब से 70 साल पहले हुआ था और उसके दिमाग की हालत बचपन से ही ठीक नहीं थी। समय रहते जॉन बड़ा तो होता गया, लेकिन उसका दिमाग एक 5 साल के बच्चे जैसा ही था। इलाके के लोग जॉन के फादर को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, तब वे उनका बदला जॉन को परेशान करके लिया करते थे, क्योंकि जॉन उनसे बदले में कुछ भी नहीं कहता था। जॉन को कार और टॉयज से खेलने का बहुत ही शौक था। एक दिन जॉन अपने टॉयज के साथ सड़क पर खेल रहा होता है, तभी एक आदमी के पैर के नीचे उसका टॉय आने से उसका पैर फिसल जाता है और नीचे गिरने की वजह से आदमी का पैर टूट जाता है, जिसकी वजह से वह आदमी काफी महीनों तक काम नहीं कर सकता और सब लोग इसका भी कसूरवार जॉन को ही मानते हैं। तभी वहाँ के लोगों ने जॉन से बदला लेने के लिए एक प्लान बनाया और उससे कहा कि फायर टावर के ऊपर हमें एक टॉयज से भरा बैग मिला है, अगर तुम्हें वो चाहिए तो रात को उस फायर टावर के ऊपर आ जाना। जैसे ही जॉन फायर टावर पर पहुँचता है तो उसे वहाँ कोई बैग तो नहीं मिलता, लेकिन कोई आदमी एक मास्क लगाकर उसको डराने की कोशिश करता है। ये देखकर जॉन डर जाता है और फायर टावर से नीचे गिर जाता है और गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से जॉन की मौत हो जाती है। तब जिन लोगों ने उसको डराने के लिए प्लान किया था वे लोग घबरा जाते हैं और पुलिस से बचने के लिए जॉन को ही वो मास्क पहनाकर वहीं छोड़कर गांव में अफवाह फैला देते हैं कि खेलते खेलते जॉन की टावर से गिरकर मौत हो गई। गांव के लोग तो उनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन जॉन के फादर कहते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है। जो लड़के गाँव में ये अफवाह फैला रहे हैं, जरूर जॉन की मौत के पीछे उन्हीं लड़कों का हाथ है। जैसे ही जॉन के फादर उन लड़कों से जॉन के बारे में पूछते हैं, तब उनके बीच जोरदार लड़ाई हो जाती है और वो लड़के जॉन के फादर को इतना मारते हैं कि उनकी भी वहीं मौत हो जाती है। पुलिस ने भी इस केस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और गांव वालों ने भी इस बात को धीरे धीरे भुला दिया, लेकिन इस बात को जॉन नहीं भूला और अपने फादर की मौत के 1 हफ्ते के बाद ही जॉन जिंदा हुआ और जमीन से निकलकर गांव के हर उस व्यक्ति को मार डाला जो उसे और उसके फादर के साथ बुरा करते थे। जॉन की तबाही बढ़ती जा रही थी, तब उसको रोकने के लिए किसी को पता चला कि जॉन की कमजोरी उसकी माँ का लॉकेट है। तब जॉन
को उस लॉकेट के साथ जमीन में वापस दफना दिया गया, लेकिन काफी सालों बाद वह लॉकेट के वहां से हटाने की वजह से जॉन दोबारा जिंदा हुआ और फिर जॉन अपने लॉकेट को ढूंढता हुआ जंगल में भटक रहा है। जॉन पहले ही मरा हुआ है तो उसको दोबारा तो मारा नहीं जा सकता, लेकिन वो लॉकेट ही उससे बचने का एकमात्र तरीका है। जॉन की कहानी खत्म होने के बाद ये लोग एक सेल्फी लेते हैं और अपने अपने कैंप में जाकर लेट जाते हैं। वहीं जॉन उन पर नजर रखे हुए था। तभी थोड़ी देर बाद एरन अपने केबिन से बाहर आता है। तभी जॉन उस पर एक लकड़ी से हमला कर देता है और वह लकड़ी उसके मुंह में फंसाकर इतनी जोर से दबाता है कि उसके मुंह के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तब जॉन अपने एक हाथ में एरन का सिर और दूसरे हाथ में उसकी बॉडी पकड़कर एक रेंजर स्टेशन पर पहुंचता है, जहां एरन की बॉडी से वे एक केबिन तोड़कर वहां से फायर फाइटर की ड्रेस, मास्क और एक कुल्हाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन सुबह में हम देखते हैं कि एरन के ग्रुप की 2 लड़कियां पानी में नहाने के लिए किनारे पर होती हैं। तब उनमें से एक लड़की पानी में कूद जाती है और दूसरी वहीं किनारे पर योगा कर रही होती है। वहीं जॉन नदी के दूसरे किनारे से पानी में जाकर लड़की को पानी में डुबोकर मार देता है और दूसरे किनारे पर योगा करते हुए लड़की के पीछे से जाकर वे उसकी कमर में एक हुक फंसाकर उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर निकाल देता है और वे लड़की वहीं मर जाती है। इसके बावजूद भी जॉन को सुकून नहीं मिलता और वे लड़की को पूरी तरह चीर फाड़ देता है। तभी जॉन वहां से आगे बढ़ता है और देखता है कि 2 लड़के आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके ग्रुप के बहुत सारे लोग गायब हो चुके थे और उनको समझ नहीं आता है कि यहाँ हो क्या रहा है। तब उनमें से एक लड़का कहता है कि हमें रेंजर स्टेशन जाकर कंप्लेंट करनी चाहिए। तब उनमें से एक लड़का ऐसा करने से मना करता है। इस दौरान उनकी कार की चाबी काफी दूर झाड़ियों में जाकर गिर जाती है और वहाँ जॉन पहुँच जाता है। तब हम जॉन का खतरनाक और भयानक चेहरा देखते हैं और जॉन उस कार की चाबी में एक टॉय कार देखकर उससे खेलने लगता है। उनमें से एक लड़का कहता है कि कहीं ये काम जॉन का तो नहीं, और ये कहते हुए जॉन सुन लेता है और उन लड़कों में से एक लड़के पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। कुल्हाड़ी लड़के की टांग में लग जाती है। ये देखकर दूसरा लड़का अपने साथी को बचाने के लिए आगे आता है और उसकी टांग से कुल्हाड़ी निकालकर दूर फेंक देता है। तब वे लड़का अपनी गन से जॉन के ऊपर हमला कर देता है और जॉन को गोली लगने की वजह से वे नीचे गिर जाता है, लेकिन जॉन मरता नहीं है और दोबारा उठकर वे अपने पास पड़ी कुल्हाड़ी को उठाकर उन लड़कों की तरफ फेंकता है। तब उनमें से एक लड़के के सिर में वो कुल्हाड़ी जाकर लगती है और उस लड़के की वही मौत हो जाती है और दूसरे लड़के को एक बड़े पत्थर से उसके मुंह पर कुचलकर मार देता है। और इन लोगों की जेब में अपना लॉकेट ढूंढ रहा होता है। लॉकेट ना मिलने पर सोचता है कि अब मैं लॉकेट कहाँ ढूंढूं। तभी वे देखता है कि उन लड़कों के ग्रुप के 2 साथी आ रहे होते हैं। तब उस लड़की के गले में वे अपना लॉकेट देख लेता है और जॉन अपनी कुल्हाड़ी से उस लड़की की तरफ हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसका दूसरा साथी देख लेता है और वहाँ से वे दोनों दूर भाग जाते हैं। जॉन उनका पीछा करता है और वो लोग रेंजर स्टेशन पहुँचते हैं और जॉन के बारे में वहाँ के ऑफिसर को सब बताते हैं। तब उस ऑफिसर को लड़की के गले में जॉन का वो लॉकेट दिख जाता है। तब वो उनसे कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी वहाँ से इस लॉकेट को उठाने की, तुमने वहाँ से लॉकेट उठा लिया है, इसलिए ही जॉन जिंदा हो गया है। इससे पहले भी मेरे डैड ने और फिर मैंने एक बार इस लॉकेट के जरिए जॉन को जमीन में दफना दिया था। तभी उनके पीछे जॉन भी वहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही जॉन उनके करीब आता है तब वे ऑफिसर उसको शूट कर देता है, जिसकी वजह से जॉन कुछ देर तक तो उठता नहीं है, लेकिन जैसे ही वो लोग उसको दफनाने के लिए प्लान करते हैं उससे पहले ही जॉन उठ जाता है और उन पर हमला कर देता है। तभी वहाँ से वे लड़का और लड़की भाग जाते हैं और जॉन उसके हाथ और सर को एक मशीन के जरिए काट कर अलग अलग टुकड़ों में फेंक देता है, क्योंकि उस ऑफिसर ने उस पर हमला किया और उसे दफनाया भी था। ऑफिसर को मारने के बाद जॉन उन दोनों के पीछे जाता है। तब हमें पता चलता है कि उन दोनों ने जॉन को फंसाने के लिए एक ट्रैप लगाया है और जॉन को अपने जाल में फंसाने के लिए वे लड़का जॉन के सामने आ जाता है, लेकिन जॉन बिना हिले ही उस लड़के पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला कर देता है और उस लड़के की मौत हो जाती है। ये देखकर वे लड़की घबरा जाती है और जॉन का लॉकेट वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जहाँ भी वे भाग रही थी बार बार भूल भुलैया की तरह उसी जगह वापस आ जा रही थी। वे घबरा जाती है और फिर सुकून से सोचकर एक नया रास्ता ढूंढती है। तभी उस लड़की को एक कार नजर आती है और वे उस कार को रोककर उससे लिफ्ट मांगती है। तब वहाँ एक औरत उस लड़की से पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्यों भाग रही हो। तब वह कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस डर गई थी। तब वे औरत उससे कहती है कि हाँ, ऐसे जंगल में ज्यादातर लोग डर जाते हैं। बातें करते हुए वे ड्राइवर औरत उस लड़की की तरफ देखती है कि वे लड़की बेहोश हो रही है, क्योंकि उस लड़की के पैर में चोट लगी है। तब औरत बैंडेज देने के लिए अपनी कार रोक देती है और लड़की कहती है कि आप कार मत रोको और यहाँ से जल्द निकलो, लेकिन वे ड्राइवर औरत नहीं मानती और उसके पैर पर पट्टी बांधने लगती है। तभी वह लड़की जंगल की तरफ घबराते हुए देखती है कि कहीं जॉन उस पर हमला ना कर दे। वहीं सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लॉकेट मिलने की वजह से जॉन अब शांत हो गया है और जंगल में कहीं गायब भी हो गया है। और यही मूवी की कहानी
कहानी खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और भी ऐसी मूवीज के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।